Welcome dear students. Today now in this we are going to study about back EMF in a DC motor. Okay, so the very important topic that also comes back EMF in a DC motor. So first of all आप लोगों को ये चीज़ पता है कि फ्लेमिंग्स के दो रूल्स हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल। तो जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है उससे हमें पता चलता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, मीन्स के मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी। और फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से हमें पता चलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उससे हमें पता चल जाएगा कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, अब अगर आप एक मोटर की बात कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि उस मोटर में सिर्फ कौन सा रूल लगना चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट मोटर में राइट हैंड रूल भी लगता है, वो अपन देखते हैं कैसे। इनिशियली तो उसमें लगता है लेफ्ट हैंड रूल। तो जो लेफ्ट हैंड रूल है फर्स्ट केस में लगता कैसे है, आप लोग को तो ये चीज़ पता ही होगी कि जब भी आप आर्मेचर कंडक्टर्स को, जिनमें के एक इलेक्ट्रिक करंट को आप फ्लो करवाओगे, उनको प्लेस करवाओगे एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उन आर्मेचर मतलब इलेक्ट्रिक करंट और मेन मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से एक टॉर्क डेवलप होगा, और जिसकी वजह से एक मतलब रोटेशनल टॉर्क एक प्रोड्यूस होगा, और आपका आर्मेचर विल स्टार्ट टू रोटेट। और जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं वो कट करते हैं मेन मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखिएगा आप, एक बार आपका जो आर्मेचर है वो क्या कर रहा है बच्चों, रोटेट करना अब शुरू हो गया है। अब वो किसकी वजह से शुरू हुआ है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर्स को हमने प्लेस किया है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, आपके राइट हैंड रूल का भी। वो देखिएगा कैसे, सीधी सीधी बात है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स, अब इनमें करंट तो फ्लो कर रहा है, और जब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं उनकी वजह से जो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हमारे आर्मेचर के कंडक्टर्स रोटेट कर रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो आर्मेचर के जो कंडक्टर्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बात को आप मानोगे कि नहीं? बिल्कुल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ होगा, और जहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वहाँ पर क्या इंड्यूस होगा बच्चों, एक EMF। और वही चीज़ यहाँ पर होती है, armature conductors cut the magnetic field and an EMF is induced in these conductors. The direction of induced EMF in the armature conductor is determined by the Fleming's right hand rule, और वो यहाँ पे मार्क किया जा सकता है। इस डायरेक्शन में आप क्या देख रहे हो कि ये जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है, जो EB है जिसको अपन बोलते हैं बैक EMF, वो उस अप्लाइड वोल्टेज के ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा। इसीलिए अब कभी भी अगर जो EMF इंड्यूस होता है इन कंडक्टर्स में ड्यू टू द रोटेशन, देखिएगा सिंपल सी बात है, पहले हमने वोल्टेज अप्लाई किया ना, सबसे पहले हमने किसी भी मशीन में हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया। इनपुट वोल्टेज कहाँ दिया गया, उन आर्मेचर से। उस आर्मेचर में हमने क्या प्रोवाइड किया, एक इनपुट का वोल्टेज अप्लाई किया, किसको, आर्मेचर वाइंडिंग को। उस आर्मेचर वाइंडिंग में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए उस इलेक्ट्रिक करंट का इंटरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका जब इंटरेक्शन मेन मैग्नेटिक फील्ड से होगा, तो उसकी वजह से वो कंडक्टर्स हमारे रोटेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। और जब वो कंडक्टर्स रोटेट कर रहे हैं तो अगेन अब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो वहाँ पर बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज दी EMF। ये जो EMF है ये कहलाता है क्या बच्चों, बैक EMF, जिसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है Np⁵Z/60A से। यस, ये बिल्कुल उसी EMF ऑफ द DC जनरेटर से मैच करता है जो हमने पहले पढ़ा था। वो क्या था बच्चों, बैक द मेन EMF इक्वेशन में। ये देखिएगा यहाँ पर भी आपने यही चीज़ पढ़ी थी, Np⁵Z/60। ये कहाँ पढ़ा था हमने, EMF इक्वेशन ऑफ द जनरेटर।
लेकिन अब हम बात करते हैं किसका, ईएमएफ, बैक ईएमएफ का भी सेम इक्वेशन ही है। एक सिंपल कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम ऑफ अ मशीन वर्किंग एज अ मोटर इज शोन इन फिगर, ये जो यहाँ पर है, और उसमें ये बताया गया है कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो हमेशा ग्रेटर होगा दैन द बैक ईएमएफ, तभी तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज से किसकी तरफ फ्लो करता है, मोटर की तरफ फ्लो करता है। और ये जो बैक ईएमएफ है दैट इज गिवन बाय टोटल वोल्टेज V माइनस IA मल्टीप्लाइड बाय RA। देखिएगा बैक ईएमएफ इज गिवन बाय इस टोटल वोल्टेज में से जब हम वोल्टेज का ड्रॉप जो इन आर्मेचर कंडक्टर्स में होगा करंट फ्लो करने की वजह से होगा, उसको जब आप उस वोल्टेज ड्रॉप को मेन अप्लाइड वोल्टेज में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्या, बैक ईएमएफ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बैक ईएमएफ इक्वेशन वाइज, और ये उसका मेजर मैग्नीट्यूड है बैक ईएमएफ का। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर बैक ईएमएफ टॉपिक।